हेलो दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हो? आशा करता हूँ आप बहुत मस्त होंगे। चलिए, आपका अपना दोस्त फिर से हाजिर है, राजकुमार जुप्पा सर, साइंस वाला। तो साइंस वाला आज आपके लिए लेके आया है 10th क्लास का टॉपिक, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। दोस्तों, कंप्लीट वीडियो होने वाली है, इस पर कंप्लीट रिव्यू वन शॉट है। ये परीक्षा के दिन चल रहे हैं तो तैयारी करने में बहुत ही मददगार होगी। तो दोस्तों, आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए, ऐसा ही मुझे मेरा साथ दीजिए। मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूँगा और जल्द ही आपसे वादा करता हूँ आपको फिजिक्स और बायोलॉजी के वीडियो भी देखने को मिलेंगे। और बहुत जल्द हम अपना एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं, साइंस वाला, जिसमें आपको नीट के लिए बहुत ही सस्ते कोर्सेज आपको अवेलेबल होने वाले हैं, जिसमें बार बार फैकल्टी चेंज होने का कोई चक्कर नहीं। एक टीचर आपको लगातार पूरे साल तैयार करवाएगा अच्छे स्टडी मटेरियल के साथ। तो बहुत जल्द आपके लिए लेके आ रहा है साइंस वाला नया ऐप। तब तक हमारे इन वीडियो को आप इसी तरीके से लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और आपका साथ ऐसे ही बना रहना चाहिए। तो दोस्तों, हाजिर है आपका ये दोस्त फिर से एक नए वीडियो के साथ, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, जिसको आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज ए बेस। बहुत ही सिंपल सी बात है, एसिड क्या होते हैं? द सब्सटेंस दैट इज श्योर इन टेस्ट, जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो होते हैं एसिड, और जो स्वाद में कड़वे होते हैं दैट आर बिटर इन टेस्ट, दैट इज नोन एज ए बेस। तो ये तो हमारा एक पुराना क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल क्या है? एसिड जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, और बेस क्या होते हैं जो आपका रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। तो ये एक सिंपल सा डिफरेंस है एसिड एंड बेस के अंदर। केमिकली अगर हम जानना चाहें तो एसिड्स के एग्जाम्पल क्या हैं जो आपके चारों तरफ है, जस्ट लाइक सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज, लेमन and milk that contain lactic acid, curd, lactic acid, tamarind, tartaric acid, जो आपके चारों तरफ प्रेजेंट है नेचुरल फॉर्म में। अगर आप बेस देखना चाहते हैं अपने चारों तरफ, जस्ट लाइक द कुकुम्बर, खीरा, ककड़ी, ये सभी बेसिक होते हैं, बेस होता है इनके अंदर। अगर आप केमिकल रूप से इनको जानना चाहते हैं तो देखिए, एसिड जो आप अभी तक आपने पढ़े होंगे, एसिड्स का नाम एसिड होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इन एसिड्स के नामों का भरपूर इस्तेमाल होगा इन लेसन के अंदर। इनका बहुत अहम रोल इनके अंदर आप पाएंगे। यदि आप बेस देखना चाहते हैं, बेसिक बेस, तो ये देखिए बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। इसको हम कहते हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, स्लेक लाइम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये आपके चारों तरफ पाए जाने वाले बेस हैं जिनको आप डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हो, यानी इनका यूज़ आपके जीवन में होता रहता है। जैसे ये एसिड है, एसिटिक एसिड, विनेगर के रूप में इस्तेमाल होता है। ये फॉर्मिक एसिड है, और ये नाइट्रिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड क्यों होते हैं? क्योंकि बिकॉज दिस गिव्स हाइड्रोजन आयन इन वाटर। द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन इन वाटर इज नोन एज एसिड, and the substance which give hydroxyl ion in water is known as a base। तो जैसे अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एड इन वाटर गिव यू हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोरीन आयन। सिमिलरली व्हेन यू ऐड ए बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, sodium ion and hydroxyl ion. So this is a base because it gives hydroxyl ion, and this is acid because it give a hydronium ion। तभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि हाउ विल वी आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो दोस्तों, अगर किसी भी नेचर का आपने सब्सटेंस नेचर फाइंड आउट करना है
तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं इंडिकेटर्स का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इंडिकेटर्स का। अब देखेंगे दोस्तों इंडिकेटर। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच टेल अस अबाउट द नेचर ऑफ अदर सब्सटेंस दैट इज नोन एज ए इंडिकेटर। इंडिकेटर आर ऑफ द थ्री टाइप्स, तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज द नेचुरल इंडिकेटर, सेकेंड इज आर्टिफिशियल इंडिकेटर, थर्ड इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। फर्स्ट इज नेचुरल indicator, second is artificial indicator, third is olfactory indicator। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। द इंडिकेटर दैट इज फाउंड इन नेचर, फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक, that is reddish brown color. When you apply the soap over the clothes, it changes to the yellow color. It means it indicates the presence of base. Similarly, other examples are red cabbage, petunia, hydrangea. These are the example of natural indicators because these are found in nature. Litmus, blue litmus, red litmus. This is the association of algae and fungi that is known as the lichens, जिसको हम lichen कहते हैं, उनसे हमें प्राप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंडिकेटर के बारे में। दोस्तों आर्टिफिशियल इंडिकेटर हमारे पास दो हैं, पहले का नाम है फिनोफ्थलीन और दूसरे का नाम है मिथाइल ऑरेंज। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा फिनोफ्थलीन के बारे में कि हाउ इट इज़ बिहेव इन द एसिड एंड बेस। ये एसिड और बेस के अंदर कैसे बिहेव करता है। तो दोस्तों पहले में हम बात करेंगे फिनोल्फथलीन के बारे में। इन एसिड और बेस, फिनोल्फथलीन इन एसिड इट इज कलरलेस। यहां पर ये कलरलेस होता है एंड इट इज पिंक इन बेस। Similarly, other artificial indicator that is known as methyl orange. Methyl orange is reddish orange color in acid or yellow in base. Yellow in base. So there is a two artificial indicator, phenolphthalein and methyl orange. Third one is the olfactory indicator, the substance which is can be understand by means of the smell, जिसको हम सूंघ के पहचान सकते हैं। Just like examples are the onion, garlic, vanilla. These are the olfactory indicator. This can be easily identified. So these are the three type of the indicator: natural, artificial and olfactory indicator। इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद द मेटल। एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। देखिए हमेशा जब भी आप आंसर लिखते हैं रिएक्शन लिखिए और रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। केमिस्ट्री में रिएक्शंस का बड़ा रोल है। अगर आपने रिएक्शन लिख के नहीं बताया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए बी मार्क्स ओरिएंटेड एंड क्रिएट द concept in your mind. Just like first we study about just like how acid react with metal, give salt and hydrogen gas is evolved. This is the behavior of metal with acid. Now see the example. I take the hydrochloric acid, react with the zinc, it gives you zinc chloride and hydrogen gas। ये एक आपको एक एक्टिविटी के रूप में भी दिखा रखा है, एक पिक्चर दिखा रखी है आपको एनसीईआरटी की बुक में, बड़े ध्यान से देखिएगा। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जिंक को रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। और हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस? जस्ट एक जलती हुई तीली इसके पास लेके आइए, इट्स बर्न विद अ पॉप साउंड, इट मीन्स देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ
hydrogen gas. Now how a base react with metal give salt and hydrogen gas. Now see their chemical example. Just like I take the example of sodium hydroxide react with zinc, it gives sodium zincate, Na2ZNO, sodium zincate, and hydrogen gas is produced. Thus again we can test the hydrogen gas with the burning splinter. दोस्तों आसानी से इसको हम टेस्ट कर सकते हैं. तो सभी एसिड और बेस मेटल के साथ इसी तरीके से बिहेव करते हैं. चलो अब मैं बताता हूँ आपको कुछ खास बात. एसिड के साथ हम लेंगे एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड का. जब हम नाइट्रिक एसिड को किसी भी मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है. तो हम लेंगे नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद जिंक, इट गिव्स अस जिंक नाइट्रेट एंड वाटर. यहां पर ये हाइड्रोजन नहीं देगा बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू द वाटर. यहाँ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, नाउ इट इज इमीडिएटली चेंज टू द वाटर बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तब क्या होता है, यहाँ पे आता है क्वेश्चन, नेम द मेटल दैट कैन रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस. दीज आर मैग्नीशियम एंड मैंगनीज. Just like I treat with the magnesium, it gives you magnesium nitrate and hydrogen gas is produced. So how many metals? 2 metal, magnesium and manganese. These react with the nitric acid, form zinc nitrate or magnesium nitrate and manganese nitrate and produce the हाइड्रोजन गैस. तो रेस्ट ऑफ मेटल, जो बाकी की मेटल्स हैं दोस्तों, वो वाटर प्रोड्यूस करती हैं क्योंकि हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर. वाटर के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा. चलिए दोस्तों अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं. दैट इज हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विद द एसिड्स. इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे. तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात इसमें बता देता हूँ कि जो मेटल कार्बोनेट्स और सोडियम कार्बोनेट्स होते हैं, दीज आर दिस वीक सॉल्ट्स. ये वीक सॉल्ट्स होते हैं. जैसा कि हम बात कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट्स और सोडियम बाइकार्बोनेट. दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गिव्स यू सॉल्ट, NaCl, water and carbon dioxide gas because it decompose. This hydrochloric acid decompose this weak salt. It means this sodium bicarbonate and sodium carbonates are basic in nature. These are basic in nature. This is the acid, gives salt, water and carbon dioxide gas. It means it is a न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन है ये? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. सिमिलरली दोस्तों अगर हम यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, सेम रिएक्शन विल टेक्स प्लेस विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इट गिव्स यू कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सेम रिएक्शन देता है. कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, दीज आर बेसिक इन नेचर. चलो दोस्तों अब हम बात करते हैं हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर. एक दूसरे से रिएक्शन किस प्रकार करते हैं. तो देखिए एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस, these react with each other, now gives sodium chloride and water. This is a neutralization reaction. This is a neutralization
reaction. This neutralization reaction is exothermic in nature because it produce heat along with this. क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है अपने साथ बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हीट प्रोड्यूस हो गई कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एसिड, बेस, सॉल्ट एंड वाटर। दिस इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अभी हम बात करेंगे हाउ डू रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स। अब हम बात करेंगे मेटल ऑक्साइड्स के साथ। आप जानते हैं मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल्स ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक इन नेचर। बेसिक नेचर के होते हैं मेटल ऑक्साइड्स। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हाउ दे रिएक्ट विद द एसिड। ये एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। तो सिमिलरली सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। दिस इज अगेन व्हाट इज दिस? दिस इज अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अगर हम आपको एक बेस मेटल ऑक्साइड लेके दिखाता हूँ, एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, these are the two oxides. These are एम्फोटेरिक इन नेचर। ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक का क्या मीनिंग होता है? दैट कैन रिएक्ट विद द एसिड एंड बेस बोथ। जो दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं उसको कहते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल है? एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। These are amphoteric in nature. How will you prove that this is amphoteric in nature? कैसे प्रूव करेंगे? तो बारी बारी से एक बार एसिड से रिएक्ट करवा दीजिए और एक बार करवा दीजिए बेस से रिएक्ट। आप समझ जाएंगे एग्जाम्पल के साथ। देखिए, ये ले लिया मैंने एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या बनेगा यहाँ पे? एल्युमिनियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा और साथ में दोस्तों बनेगा वाटर। तो ये सॉल्ट बन रहा है, ये वाटर बन रहा है। ये आपको पता है क्या है? एसिड। अगर ये एसिड है तो ये किसका काम कर रहा है इस टाइम पे? बेस का काम कर रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स इट इज बेसिक इन नेचर। सपोज कीजिए मैंने इसको करवा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन। तो ये बेस है, तो ये बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट Na2Al O 3 सोडियम एल्युमिनेट प्लस वाटर। तो दिस इज अगेन सॉल्ट, वाटर, बेस। इसका मतलब ये किसका काम कर रहा है? यहाँ पर एसिड का काम कर रहा है दोस्तों। जब एक ही कंपाउंड एसिड और बेस दोनों का काम करे तो उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो हमारे पास कितने एग्जाम्पल हैं इसके? 2 एग्जाम्पल। पहले का क्या नाम है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। दूसरे का क्या नाम है? जिंक ऑक्साइड। तो ये आ गया आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब हम दोस्तों बात करेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड्स के बारे में। आप जानते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। देखिए, अब हम बात करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स के बारे में। नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड। दोस्तों नॉन मेटल ऑक्साइड्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। दीज आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर, जो एसिडिक नेचर के होते हैं। अब दोस्तों अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को किसी बेसिक सब्सटेंस से रिएक्ट करवा देता हूँ, जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दिया मैंने, तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में बनेगा वाटर। इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो ये क्या बन गया? सॉल्ट, वाटर, बेस। इसका मतलब ये क्या है? एसिड। अब देखो सेम सल्फर डाइऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ मैं, तो क्या बनेगा? ये
सोडियम सल्फाइड और वाटर बनेगा दोस्तों। इसका मतलब फिर क्या है, एसिडिक इन नेचर। चलो दोस्तों, अब मैं कुछ एक्सेप्शंस आपको बताता हूँ। एक्सेप्शन में हम ले लेते हैं एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड का, नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड्स का। दीज आर न्यूट्रल ऑक्साइड दोस्तों, ये है न्यूट्रल ऑक्साइड, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। सभी जानते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, बेसिक होते हैं, तो कई बार पूछ लेते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन से होंगे। तो कौन से होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं दोस्तों। तो ऑक्साइड कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप, 4 टाइप कह दें। मेटल ऑक्साइड्स बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक इन नेचर। न्यूट्रल ऑक्साइड्स कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। तो दीज आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आइए मेरे साथ। आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हो। अपने कमेंट करना ना भूलिए, मुझे बताना ना भूलिए कि मैं कैसा कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं और ऐसे ही सीखिए आपके प्यारे साइंस वाला के साथ, राजकुमार झुप्पा सर के साथ। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहाँ पे व्हाट इज कॉमन बिटवीन द एसिड एंड बेस। कॉमन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस में दोस्तों कॉमन क्या होता है, तो बहुत ही आसान सी बात है। चलो मैं एक एसिड ले लेता हूँ और एक बेस ले लेता हूँ, तो इसको वाटर में डाल देते हैं दोस्तों, पानी में डाल देंगे तो दोनों का क्या होगा, यहाँ पे H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव एक्वस और ये भी एक्वस, इसका आयनाइजेशन हो जाएगा और बेस का भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयनाइजेशन हो जाएगा। इसका मतलब एसिड और बेस बोथ आयनाइज इन वाटर, फर्स्ट कॉमन थिंग। सेकंड कॉमन थिंग, बोथ एसिड एंड बेस कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज द सेकंड कॉमन थिंग। ओके, समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए हैं बिल्कुल। अब बताइए, कई बार क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू डाइल्यूट द एसिड एंड बेस। यू नो दोस्तों, एसिड एंड बेस आर कोरेसिव इन नेचर, हानिकारक होते हैं। अगर आपकी स्किन, आपकी आंखें, आपका कोई भी बॉडी का पार्ट इनके कांटेक्ट में आ जाता है तो ये जला सकता है। तो इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इससे बचने के लिए क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि डाइल्यूट कैसे करते हैं। हमेशा किसी भी एसिड को डाइल्यूट करना है तो वाटर के अंदर डालिए, ड्रॉप वाइज ड्रॉप डालिए कांस्टेंट स्टीयरिंग के साथ, क्योंकि ये बहुत अधिक हीट प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपने इसका उल्टा कर दिया, एसिड के अंदर डाल दिया पानी, तो अचानक से हीट रिलीज होगी, ये आपको हाथ पैर कुछ भी आपके जो कांटेक्ट में आएगा उसको जला सकता है। तो ध्यान रहेगा ना, डाइल्यूशन कैसे करेंगे, पानी के अंदर डालेंगे एसिड और धीरे धीरे स्टीयर करते हुए ताकि हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसीलिए। समझ गए होंगे। चलिए अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर चलते हैं। वो टॉपिक है हमारा कि एसिड और बेस, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, कैसे पता चले। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, बड़ी आसानी से आप इसका पता लगा सकते हो, और वो क्या है, सोरेनसन स्केल, जिसको हम कहते हैं पीएच मीटर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पीएच होता क्या है। पीएच होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, दैट इज नोन एज ए पीएच। अब अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 आ जाए तो वो है न्यूट्रल। अगर हमारा लेस देन 7 आ जाए तो आ जाएगा एसिडिक, और ग्रेटर देन 7 आ जाए तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा बेसिक। तो ये सब हमें किससे पता चलता है,
पीएच स्केल से। किसने दिया था? सोरेनसन ने, साइंटिस्ट का नाम है। अब जैसे कुछ जर्नल से एग्जांपल बता देता हूँ। हमारे पेट के अंदर कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कितना पीएच होता है? 1.2। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। लेमन जूस का पीएच कितना होता है? 2.2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एसिडिटी को दूर करने के लिए जो हम लिक्विड पीते हैं, उसका पीएच कितना होता है? 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच कितना होता है? 14। हमारे ब्लड और वाटर का क्या पीएच होता है? 7.4। तो ये कुछ पीएच से रिलेटेड आपसे सूचनाएं थी जिनको मैंने आपके साथ साझा किया है। तो पीएच का रोल हमारे दैनिक जीवन में बहुत है दोस्तों, इसको आप भुला नहीं सकते। आप जो तरह तरह का खाना खाते हैं ना, वो आपके ब्लड में पीएच बफर सॉल्यूशन है। क्या नाम है उसका? कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स, जो आपके ब्लड का पीएच मेंटेन रखते हैं, जिसके कारण आप अलग अलग तरीके का खाना खा सकते हो। एसिडिक भी, बेसिक भी। कौन रेगुलेट करता है? ब्लड, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स आयन। तो दोस्तों ये तो था हमारे कुछ पीएच के बारे में। अब हम आगे चलते हैं इसी में कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस आती है हमारे माउथ में। आप जब खाना खाते हो तो हमारे जो माउथ है उसका पीएच चेंज हो जाता है। अगर आपके माउथ का पीएच 5.6 से नीचे आ जाता है तो एसिडिक हो जाता है, आपका टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। आसमान से बारिश बरस रही है, पहले पानी का पीएच अगर 5.5 से कम है तो उसको क्या कहेंगे? एसिडिक रेन कहेंगे। समझ रहे हैं ना दोस्तों? अब मान लो आपके घर में गार्डन है और उस गार्डन की मिट्टी है और मिट्टी का निकालना है आपने पीएच, तो क्या करेंगे दोस्तों? बड़ा ही आसान सा काम है। एक बीकर लीजिए, पानी डालिए, थोड़ी सी मिट्टी डालिए और उसको घोल लीजिए। अब उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर की ड्रॉप डालिए और कलर स्केल के साथ मैच कर लीजिए। आपकी जो बैकयार्ड है, जो पार्क आपके घर का, उसकी मिट्टी का पीएच निकल जाएगा दोस्तों। फिर आपने देखा होगा कि पीएच जो है ना दुश्मनों से लड़ने के काम भी आता है। जैसे मधुमक्खी, हनी बी, उसके स्टिंक में होता है मिथेनोइक एसिड, HCOOH। कॉमन नेम है इसका फॉर्मिक एसिड। जब हमें मधुमक्खी डंक मारती है तो हमारे ब्लड के अंदर छोड़ देती है फॉर्मिक एसिड और ये हमें करता है इरिटेशन, जलन होती है, हाथ सूज जाता है, जहाँ काटती है वो सब कुछ सूज जाता है। समझ गए दोस्तों? फिर हम ततैया, पीला जिसको कहते हैं वास्प, उसके अंदर होता है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो आपको डंक मार ले तो नानी याद दिला देता है। आई बात समझ में? सूजा देता है अगर यहाँ काट लिया ऐसे। ठीक है? तो अगर हमें मधुमक्खी काट ले तो उसका इलाज क्या है? घर में पड़ा हुआ सोडियम कार्बोनेट, उसको तुरंत पानी में घोलिए और जगह पे लगा लीजिए, आराम मिलेगा दोस्तों, ठीक हो जाएगा। ठीक है? अब मैं कुछ जर्नल एग्जाम्पल के बारे में बात करूंगा जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे पहले निटल प्लांट होता है, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड यानी मिथेनोइक एसिड। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? मिथेनोइक एसिड। टमाटर में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड। इमली में कौन सा एसिड होता है? टर्मिड जिसको कहते हैं, टार्ट्रिक एसिड। दूध में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। दही में कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। तो और हमारे जो खट्टे फल होते हैं जैसे ऑरेंज, लेमन, इनमें कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। तो ये थे बहुत सारे एसिड जिनके बारे में मैंने आपको सूचनाएं दी। आशा करता हूँ समझ में आई होंगी। इम्पोर्टेंट है, इनको जरूर याद रखिएगा, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन की चीज़ें आसपास यूज़ करते हैं तो इनके बारे में होना, पता होना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट, अब हम पहले मैं आपको बताऊंगा कि सॉल्ट क्या होता है।
वन शॉट वीडियो है दोस्तों, लगातार चलेगा टॉपिक, नॉन स्टॉप चलेगा, लेसन खत्म करके ही दम लूँगा। लेसन की हर एक एस्पेक्ट को टच किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। ध्यान से सुनोगे तो पूरा लेसन आपके मुट्ठी में होगा, समझ गए ना। चलो अब हम बात करेंगे सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट्स, व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स यू सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, दिस इज ए सॉल्ट। ये होता है सॉल्ट। अब जो दोस्तों आपको मैं बता दूं, सॉल्ट जो है ना 3 प्रकार के होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। अब मैं आपको न्यूट्रल सॉल्ट बताता हूं। सोडियम क्लोराइड इज ए न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कौन सा होता है? अमोनियम क्लोराइड एसिडिक है। और बेसिक सॉल्ट कौन सा होता है? सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इनको पता कैसे चले भाई किस तरीके का सॉल्ट है? तो बहुत ही इजी है। देखिए, जब हम सोडियम क्लोराइड को पानी में मिलाते हैं तो इसका क्या होगा? आयनाइजेशन, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। साथ में पानी का भी आयनाइजेशन होगा, ये देखिए H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखो, ये दोनों क्या बनाएंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। और ये दोनों क्या बना रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज। तो इसलिए क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट। पता चल गया? अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, अमोनियम क्लोराइड के बारे में, कि इसके सॉल्यूशन को अगर वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए तो क्या नेचर होगा। तो जैसे अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, अमोनियम आयन प्लस में दोस्तों क्लोरीन आयन, वाटर का भी आयनाइजेशन कर दीजिए यहाँ पे साथ में, H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखो, ये देखो, तो ये क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या बनेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग कौन है इसमें? एसिड। तो इसे सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक होगा। ये रहा। अब दोस्तों हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट के बारे में। आशा करता हूँ आप फाइंड आउट कर ही लेंगे। चलो देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट को आयनाइज करेंगे, सोडियम आयन प्लस में मिलेगा कार्बोनेट आयन। वाटर को आयनाइज करेंगे, H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, देखते हैं क्या मिलता है। ये क्या मिलेगा? स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है आपके पास? वीक एसिड। तो कौन सा स्ट्रॉन्ग है इसमें? बेस स्ट्रॉन्ग है, इसलिए सॉल्यूशन कैसा रहेगा दोस्तों? बेसिक। समझ गए ना? समझ में आ रहा है ना? जबरदस्त चल रहा है ना? ऐसे ही चलेगा, समझ में आता रहेगा। चलते रहिए, बने रहिए साइंस वाला के साथ। आप इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, और शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका ये प्यार मेरे लिए काम करेगा माइटोकॉन्ड्रिया का। आप हैं मेरे पावर हाउस, ठीक है, जो मेरे को देंगे एनर्जी। और इस तरह के नए नए वीडियोस आपके लिए लगा दूंगा झड़ी, बढ़िया बढ़िया टॉपिक के साथ, शानदार, सीखेंगे जरूर। चलिए दोस्तों, लेसन ख़त्म करेंगे। मैराथन लगभग ख़त्म ही होने वाली है। चलते रहिए, जुड़े रहिए, थोड़ी देर में लेसन ख़त्म हो जाएगा। चलिए, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड से कौन कौन से सॉल्ट्स हम बना सकते हैं। तो हम लेते हैं दोस्तों सोडियम क्लोराइड, इसको वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं। इस मिक्सचर का नाम है ब्राइन, खारा पानी, ठीक है जी। अब क्या करेंगे? इस सोडियम क्लोराइड में वाटर ऐड करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर देंगे, अमोनिया गैस पास कर देंगे, और आपको मिल जाएगा यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों,
ये लिक्विड मिलेगा, ये सॉलिड आएगा, हम कर लेंगे यहाँ पे फिल्टर। क्या कर देंगे? फिल्टर कर देंगे दोस्तों। और फिल्टर करते हैं हमारे को क्या मिलेगा यहाँ पे? सोडियम बाई कार्बोनेट आ गया। इसका क्या नाम है? इसका नाम है बेकिंग सोडा। यह आ गया दोस्तों बेकिंग सोडा। अब इस बेकिंग सोडा को यदि मैं हीट कर दूं तो क्या होगा? हीट कर देंगे तो मिलेगा यहाँ से सोडियम कार्बोनेट, वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके लेने पड़ेंगे 2 मॉलिक्यूल। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये इसको अलग निकाल लेंगे फिल्टर करके, और इस सोडियम कार्बोनेट में क्या मिला देंगे? पानी। इसमें ऐड कर दिया हमने वाटर। तो क्या बनेगा? ये बनेगा वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या आ गया आपके साथ? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या कहते हैं इसको? वॉशिंग सोडा। क्या काम आता है? कपड़े धोने के काम आता है। दूसरा का काम आता है? वाटर की हार्डनेस रिमूव करने के काम आता है। दोस्तों यदि इस सोडियम बाइकार्बोनेट को, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, इसमें थोड़ा सा टार्टरिक एसिड मिला दिया जाए, ये देखो सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस में टार्टरिक एसिड, तो ये बन जाएगा हमारे लिए बेकिंग पाउडर। और ये क्या काम आता है? ये काम आता है बेकरी के अंदर केक बनाने के लिए, केक को फुलाने के लिए, समोसे, मटर, इनको कुरकुरा बनाने के लिए, क्रंची एंड क्रिस्पी बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आशा करता हूँ आपको इसका बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले सॉल्ट के पास। तो हमारा अगला सॉल्ट कौन सा होगा? तो बच्चों हमारा अगला सॉल्ट है ब्लीचिंग पाउडर। अगला सॉल्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। क्या फार्मूला है इसका? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये केमिकल नेम है इसका, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैसे बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्लोरीन गैस पास कर देंगे, आपको मिलेगा दोस्तों कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्लस में वाटर, ये आपको मिल जाएगा। क्या काम आता है ब्लीचिंग पाउडर? इट इज़ यूज टू ब्लीच द कलर। कहीं कलर लग गया कपड़ों के अंदर, दाग लग गया है, उसको रिमूव करने का काम आता है। पेपर इंडस्ट्री में काम आता है पेपर को क्लीन करने के लिए। और क्या काम आता है आपका ब्लीचिंग पाउडर? डिसइंफेक्टेंट के रूप में इस्तेमाल होता है पानी के अंदर। वाटर सप्लाई वाले होते हैं वो पानी के अंदर इसको रेगुलर डालते हैं। लेकिन ध्यान रखिए एक्सेसिव यूज ऑफ दिस ब्लीचिंग पाउडर इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। तो ज़्यादा इस्तेमाल ना करिएगा, थोड़ा थोड़ा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सॉल्ट के साथ, जो कि बहुत ही प्यारा है, बहुत डेली रूटीन में यूज होता है, जिसका नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसको हम कहते हैं जिप्सम। अगर इस जिप्सम को हम 373 केल्विन पे हीट कर दें तो हमारे पास मिलेगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको हम कहते हैं POP, और 1.5 मॉलिक्यूल यहाँ से लॉस हो जाएगा दोस्तों। POP का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या काम आता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल दोस्तों फ्रैक्चर्ड बोन, अगर हाथ टूट जाए तो प्लास्टर बांधने के काम आता है, दीवारों को स्मूथ बनाने के काम आता है, चिकना बनाने के लिए, छतों की डेकोरेशन करने के लिए काम आता है। तो ये सब POP का इस्तेमाल होता है। अगर मैं इसको अबाउट 373 केल्विन हीट कर देता हूँ तो आपको मिलेगा कैल्शियम सल्फेट, और टोटल वाटर लॉस हो जाएगा यहाँ से। तो ये होगा डेड बर्न्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। डेड बर्न्ड यानी इसके अंदर POP की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब लॉस्ट हो जाएंगी। अब हम दोस्तों पहुँचते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
तो चलो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्रिस्टलाइन वाटर, अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन वाटर। व्हाट इज क्रिस्टलाइन वाटर? केमिकली कंबाइंड वाटर इज नोन एज द क्रिस्टलाइन वाटर। एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट, ये ब्लू कलर का होता है। फेरस सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट, ग्रीन कलर का होता है। सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, वॉशिंग सोडा होता है। दोस्तों ये जो वाटर है इसको हम कहते हैं केमिकली कंबाइंड वाटर। ये प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है साल्ट की। जैसे कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है इस वाटर की वजह से, फेरस सल्फेट का जो ग्रीन कलर है इस वाटर की वजह से है। सोडियम कार्बोनेट की जो वॉशिंग प्रॉपर्टी है 10H2O की वजह से है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वन शॉट वीडियो समझ में आया होगा और आपका प्यार इसी तरीके से बना रहना चाहिए आपके अपने टीचर के लिए। राजकुमार जुप्पा सर के साथ बने रहिए साइंस वाला के अंदर। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने इस चैनल को लाइक करना ना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय दोस्तों, लगे रहिए। मेहनत ही आपको मंजिल तक पहुंचा सकती है और कुछ नहीं, और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बने रहिए अपने प्यारे राजकुमार जुप्पा सर के साथ साइंस वाला में। बाय बाय दोस्तों।